सबसे पहला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों, भूदान आंदोलन आजादी के बाद भारतीय इतिहास का एक बड़ा आंदोलन चलाया गया, जिसमें बड़े बड़े जमींदारों और जागीरदारों से जमीन को लिया गया था दान के रूप में, और गरीब लोगों को, भूमिहीन लोगों को इस जमीन को गिफ्ट के रूप में, दान के रूप में दिया गया था। इस आंदोलन के प्रवर्तक थे दोस्तों विनोबा भावे। जब भी भारत के अंदर किसी आंदोलन की बात आती है तो उसमें इस आंदोलन का नाम बहुत ऊपर आता है। भूदान आंदोलन के फाउंडर या प्रवर्तक थे विनोबा भावे। आनंद वन की स्थापना किसने की थी? आनंद वन की स्थापना दोस्तों बाबा आपटे द्वारा की गई थी। बाबा आपटे वाज द फाउंडर ऑफ आनंद वन। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? आजादी मिली दोस्तों 1947 में। भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर भारत में पहली बार आम चुनाव हुए 1951-52 में। 1951-52 इसलिए कहते हैं क्योंकि 51 के लास्ट में शुरू हुए और 52 तक हुए। अगर एक डेट पूछा जाएगा तो 52 रहेगा, क्योंकि 52 में ये कंप्लीट रूप से पूरे हो गए थे। अगर ये क्वेश्चन हो कि पहली लोकसभा का कार्यकाल क्या था, तो दोस्तों 1952 से लेकर के 57 तक फर्स्ट लोकसभा का कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। आजकल डेज बहुत पूछे जाते हैं, कभी एनआरआई डे पूछते हैं 9 जनवरी का, कभी ह्यूमन राइट डे पूछते हैं, कभी एनवायरमेंट डे पूछते हैं 5 जून का, तो कभी महिला दिवस पूछते हैं 8 मार्च का। डेज इंपॉर्टेंट डे पूछे जाते हैं, और डेज के आधार के ऊपर उनका थीम, कब से मना रहे हैं, कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। खास करके आप लोगों के लिए, डीएसएसपी और सीटेट वालों के लिए, केवीएस और एचटेट या एनवीएस वालों के लिए जो टीचिंग लाइन में है, उनके लिए टीचर डे का एक अलग महत्व है। टीचर डे के भी क्वेश्चन आते हैं। हम लोग अगर अपने देश की बात करते हैं तो 5 सितंबर को हम लोग टीचर डे मनाते हैं, और वर्ल्ड की बात करेंगे तो 5 अक्टूबर को टीचर डे वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है। अगर ध्यान ना रहे तो ये सोच लेना 5 सितंबर को हम अपना मनाएंगे, पहले इंडिया का देखेंगे, फिर अगले महीने 5 सितंबर को हम वर्ल्ड का मनाएंगे, अक्टूबर को, सॉरी, ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सबसे पहले लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी, जिसे आजकल पीडब्ल्यूडी कहते हैं, पीपल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, किस राजा ने सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वही था जिसने नहरों का निर्माण करवाया, बिजली गिरने से कुतुब मीनार नष्ट हुआ था, उसका पुनर्निर्माण करवाया गया था, और इसी व्यक्ति ने 5 शहर देश में बड़े बनाए थे, चाहे जौनपुर हो, चाहे आपका हरियाणा के हिसार और फतेहाबाद हो, चाहे फिर आपके यूपी के बड़े शहर हो, या फिर दिल्ली का फिरोजाबाद हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान, भारत का सरस्वती सम्मान एक बड़ा सम्मान है, अवार्ड है, और यह अवार्ड साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है? किसी भी परमाणु का, एटॉमिक का जो केमिकल रिएक्शन है या केमिकल जो बिहेवियर है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। न्यूक्लियस के चारों तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उनकी संख्या के ऊपर किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करते हैं? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, और राज्यसभा का चेयरमैन होने के नाते उसे वोट देने का राइट नहीं होता है। वो वोट तब देता है जब दोनों तरफ वोट बराबर बराबर हो जाए, तो निर्णायक डिसीजन मेकिंग वोट देने का उसे राइट होता है, निर्णायक वोट वो दे सकता है ऐसी स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? एक बड़ा नाम है दोस्तों, मैन ऑफ डेस्टिनी किस व्यक्ति को कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने पूरी दुनिया को जीतने का फैसला किया था। उस नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांस का एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था, उसे हम दुनिया में मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा दी गई है? संविधान के दोस्तों अनुच्छेद नंबर 110 आर्टिकल 110 में
मनी बिल यानी धन विधेयक की व्यवस्था की गई है, उसकी डेफिनेशन दी गई है। अगर 110 की जगह 108 पूछेंगे तो 108 में पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन का वर्णन किया गया है जो राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब और कहां किया था? दोस्तों, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान के अंदर किया गया था, जिसे पोखरण फर्स्ट भी कहते हैं। इसका जो मेन मॉडल था, या इसे हम लोग स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में पोखरण के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना ये आप लोगों का, क्योंकि इंडिया ने परमाणु परीक्षण 2 बार किया। 1974 में परमाणु एनर्जी का एक्सपेरिमेंट किया और 1998 में परमाणु वेपन्स का एक्सपेरिमेंट किया। पहले वाला पोखरण 1 था, दूसरा पोखरण 2 था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? उसे हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर का वो भाग जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, उठा सकते हैं, रख सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। और जिस भाग को हम छू नहीं सकते उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस जिसे कहते हैं, कौन सी है? रेडान। रेडान गैस को कैंसर के उपचार में, ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि, या जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, वो कौन सी है? थायराइड। थायराइड शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत पत्र का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? श्वेत पत्र को दोस्तों व्हाइट पेपर कहते हैं। भारत में व्हाइट पेपर का डिक्लेरेशन जो है वो कौन सी संस्था करती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन भारत में श्वेत पत्र जारी करती है, प्रकाशन करती है, व्हाइट पेपर को पब्लिश करती है। अगला है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा कौन से 5 ईयर प्लान में था? दोस्तों, इंडिया में गरीबी हटाओ का नारा 5वें 5 ईयर प्लान में था। 5वें 5 ईयर प्लान की बात करेंगे, टाइमिंग देखेंगे। पहला 5 ईयर प्लान देखना पड़ेगा 51 से 56 तक, दूसरा देखना पड़ेगा 56 से 61 तक, तीसरा देखेंगे 61 से लेकर के 66 तक। उसके बाद 3 साल का गैप, 3 साल का अवकाश था। आप ये भी कह सकते हैं 3 योजनाओं के बाद, 3 5 ईयर प्लान के बाद 3 साल का गैप। अगर 3 साल 66 में जोड़ेंगे तो 69 आएगा। चौथी 5 ईयर प्लान आपका 69 से लेकर के 74 रहा, और 5वां 5 ईयर प्लान आपका 74 से 78, 4 साल का था, ध्यान रखना। अगली सरकार ने इसको मान्यता नहीं दी थी। तो अगर गरीबी हटाओ की बात करेंगे तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में था? 5 ईयर प्लान में। 5 ईयर प्लान का टाइमिंग देखेंगे 74 से 78 तक माना जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, 3 5 ईयर प्लान के बाद 3 साल का गैप, फिर 2 प्लान, 2 प्लान के बाद फिर 2 साल का गैप। 2 साल का गैप मतलब 1780 से 2 साल जोड़ोगे तो 80 रहेगा। फिर अगली प्लान 80 से 85, फिर अगली 85 से 90, फिर 2 प्लान के बाद फिर 2 साल का गैप, और 2 साल का गैप 92 ले जाएगा। फिर यहाँ से कंटिन्यू ले जाओ, 92 से आपका रहेगा 1997, 1997 से आपका रहेगा 2002, 2 से आपका रहेगा 2007, 7 से रहेगा 12, और 12 से अभी जो लेटेस्ट था वो 17। इस तरीके से आपको टाइमिंग भरनी है। वैसे देखोगे अगर गैप फिल नहीं करोगे तो ये नहीं बता पाओगे कि चौथी कौन सी थी, 5वीं का कार्यकाल क्या था, 7वीं का क्या था, 11वीं का क्या था। तो ये ध्यान रखना है, 3 योजनाओं के बाद 3 साल का गैप, 2 योजनाओं के बाद 2 साल का गैप, फिर 2 योजनाओं के बाद 2 साल का गैप, आगे कोई गैप नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1934 में हुई थी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हो कि आरबीआई एक्ट कब बना था, आंसर होगा 1934। 1934 में आरबीआई एक्ट बना, 35 में आरबीआई की स्थापना हुई। जब आरबीआई की स्थापना हुई तो इसे कलकत्ता में बनाया गया था, लेकिन 37 में इसे बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया, और इसी आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ दोस्तों 1 जनवरी
49 को सभी क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। 34 में एक्ट बना, 35-35 में आरबीआई बना, कलकत्ता में बना, 37 में बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया, आज भी बॉम्बे है, और 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? यानी शरीर का कौन सा अंग है, ऑर्गन है, जिसे ब्लड बैंक कहते हैं? आंसर है दोस्तों प्लीहा। प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा दोस्तों गुप्ता डायनेस्टी में शुरू हुई, जिसे हम लोग गुप्त काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज से संबंधित 73वां संशोधन कब लागू हुआ? भारत में पंचायती राज से संबंधित 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। 73वां संशोधन के आधार का मतलब दोस्तों पंचायतों से है। 74वें संशोधन की बात करेंगे तो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों से है। 73वें संशोधन के आधार पर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संशोधन के आधार पर 12वीं अनुसूची यानी शेड्यूल को जोड़ा गया। दोनों को 1992 में पास किया गया था, 93 में प्रोसेस में रहा, और 24 अप्रैल 1994 को 73वें संशोधन को लागू कर दिया गया। पंचायती राज का फाउंडर भारत में दोस्तों बलवंत राय मेहता को माना जाता है। बलवंत राय मेहता के आधार पर एक कमेटी बनी थी, उसने इसको आगे मान्यता दिलवाई थी, उसको बनाया था त्रिटायर आधार पर। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? इंडिया का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? आंसर है दोस्तों भील। खासकर 2 राज्यों में ज्यादा बसते हैं, शुरू से ही पाया जाता है, राजस्थान के अंदर और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, संसद की किस वित्तीय समिति में यानी पार्लियामेंट की कौन सी फाइनेंशियल कमेटी में राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता है, या उसका कोई प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है? प्राक्कलन समिति, इसे इंग्लिश वाले बच्चे कहेंगे एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड कमेटी के अंदर कोई भी राज्यसभा का व्यक्ति नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया? जम्मू कश्मीर का संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1957 को किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने भूमाप के लिए सिकंदरी गज या फिर इसे कहते हैं गज ए सिकंदरी की शुरुआत करी? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, गज सिकंदरी नाम इसके अंदर ही है। गज सिकंदरी की शुरुआत दोस्तों सिकंदर लोधी ने की थी, जो लोधी डायनेस्टी का एक शक्तिशाली राजा था। इसके अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, गज सिकंदरी में टोटल कितने अंक होते थे? 1 2 3 4 करके इसमें 32 अंक हुआ करते थे। भारत में भूमि को मापने का पहला पैमाना, पहला पैरामीटर बनाया गया था सिकंदर लोधी के द्वारा, इसमें 32 अंक हुआ करते थे। भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? महान्यायवादी, जिसे हम लोग एजी कहते हैं, इंग्लिश में जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। भारत सरकार का एकमात्र पदाधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है या महान्यायवादी होता है, जो संसद के दोनों सदनों की कार्रवाइयों में हिस्सा ले सकता है, बट सवाल जवाब नहीं कर सकता और वोटिंग नहीं कर सकता। खास बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पोर्ट कहां पर स्थापित है? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स दोस्तों पटियाला के अंदर है, जो आपके पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विल्स ट्रॉफी का संबंध दोस्तों क्रिकेट से होता है। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता है? रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव किसके अनुयायियों को कहा जाता है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार ने कब शुरू किया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों भारत सरकार ने 1969 में शुरू किया गया, और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला दोस्तों देविका रानी को, जो फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला नायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहां पर स्थित है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है, पुणे के नासिक रोड पर स्थित है।
शतरंज विश्व कप कितने समय अंतराल से होता है? शतरंज विश्व वर्ल्ड कप, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश वाले बच्चे जिसे चेस वर्ल्ड कप, कितने साल के गैप में होता है? 2 साल के गैप में। 2 साल के गैप में, ध्यान रखना, शतरंज का वर्ल्ड कप होता है। बाकी चाहे आपका ओलंपिक हो, चाहे आपका कॉमनवेल्थ हो, चाहे आपका एशियन कप, एशियन गेम्स हो, सारे के सारे 4-4 साल बाद होते हैं। लेकिन शतरंज यानी चेस का वर्ल्ड कप 2 साल बाद होता है। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? राष्ट्रीय आवास बैंक किसके अंडर में काम करता है, किसका एक उपक्रम के रूप में है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के उपक्रम के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी व्यक्ति कौन था? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी व्यक्ति था कोफी अन्नान। लेकिन अगर अब की बात करें, कोफी अन्नान साउथ कोरिया का था, साउथ कोरिया का था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव है एंटोनियो एंटोनियो गुटेरियस है, जो पुर्तगाल का रहने वाला है, एक पोर्तुगीज है। क्वेश्चन देखना, अगर ये क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी, हमें लगता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव पूछा गया है, लेकिन इसने पूछा कि पहला अफ्रीकी कौन था। पहला भी और अब तक का आखिरी अफ्रीकी भी कोफी अन्नान ही था। अभी वर्तमान नहीं पूछा गया है। अगर वर्तमान पूछेंगे तो एंटोनियो एंटोनियो गुटेरियस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध भारत के किस शहर में? यह क्वेश्चन आजकल सबसे ज्यादा चर्चित है। आईएएस के प्रीलिम्स 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, और अब सीट इसमें डीएसएसबी में भी पीजीटी में इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध भारत के किस शहर से है? किशनगढ़, किशनगढ़ से इसका संबंध है दोस्तों। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? न्याय दर्शन के संस्थापक दोस्तों महर्षि गौतम थे। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल किसे कहा है? आंसर होगा दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल 32, या इंग्लिश में कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें रेट लगाई जाती है। किसके वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है? किसके वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के प्रदूषण के वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में दोस्तों एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन। आज की वीडियो में दोस्तों हम कुछ और क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर देते हैं। भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? इंडिया में गोल्डन हैंडशेक योजना का संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है, यानी अपनी मर्जी से जो रिटायरमेंट ली जाती है, स्वैच्छिक अपनी विश से सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट ली जाती है, उसका संबंध गोल्डन हैंडशेक योजना से है। नेक्स्ट है, लोकसभा में शून्यकाल यानी 0 आवर की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? ऑटोमेटिकली दोस्तों 1 घंटे की। 1 घंटे का 0 आवर होता है, 1 घंटे का क्वेश्चन आवर होता है, पर्सन काल होता है। पहले पर्सन काल होता है 11 से 12, फिर 12 से 1 आपका 0 आवर होता है। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया गया 1930 में। फिर दांडी मार्च हुआ, और फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबे मूवमेंट शुरू किया गया। गदर पार्टी दोस्तों, गदर वर्ड है ये। गदर पार्टी की संस्थापना या संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक दोस्तों लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल के साथ एक व्यक्ति और था जिसका नाम है सोहन सिंह भकना। इन दोनों ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की। पार्टी का मुख्य उद्देश्य था विदेशों से, दूसरे देश के लोगों से, ऐसे लोगों से चंदा इकट्ठा करना जिनके दिल में भारत के प्रति दर्द है और भारत को आजाद करने के लिए जो सोचते हैं। विदेशों से चंदा इकट्ठा करना और उस डोनेशन या चंदे के पैसे से इंडियन रिवॉल्यूशनर्स, भारतीय क्रांतिकारियों की मदद करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। सोहन सिंह बकना ने 1913 में ही हिंद एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। कवि गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? कवि गुरु के नाम से दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, जिन्होंने जनगण मन की रचना की और इन्होंने ही जिन्हें अंग्रेजों ने नाइटहुड, सर की उपाधि दी और इन्होंने ही यही फर्स्ट इंडियन था जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। फर्स्ट इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला 1913 में लिटरेचर के फील्ड में, गीतांजलि बुक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इंडिया का शेक्सपियर दोस्तों महाकवि कालिदास को कहा जाता है। कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भारत में महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी। नेपोलियन की पेरिस यात्रा से इसकी तुलना की गई। दांडी मार्च दोस्तों 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। शुरुआत हुई थी साबरमती फार्म से, समाप्त हुआ गुजरात के दांडी समुद्र तट पर। लंबी यात्रा थी। गांधी जी ने अपने 78 फॉलोवर्स के साथ इसे पूरा किया। यहाँ जाकर के नमक बनाया, नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा गया। यहीं से दांडी मार्च को समाप्ति और सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च हुआ। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? बेलगांव अधिवेशन दोस्तों 1924 में हुआ था, जिसमें गांधी जी चेयरमैन थे। बेलगांव कर्नाटक में है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषाओं का वर्णन है। 22 लैंग्वेजेज जो भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, इन्हें भारतीय संविधान की 8वीं सूची में रखा गया है, अनुसूची में रखा गया है, शेड्यूल में। 1857 के विद्रोह में किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया? बहादुर शाह जफर का गवर्नर घोषित किया दोस्तों नाना साहब ने, जो कानपुर के नेता थे, बिठूर के महाराज जिन्हें कहा गया था, जिनकी अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दी और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा दिया। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। एक नई वीडियो के साथ काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर कल फिर हाजिर होंगे। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा है। फिर भी कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों की